जहाँ पहुंचे ना रवि वहाँ पहुंचे कवि। मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है। लगभग 19 साल से मैं लगातार लिख रहा हूँ। जब बीज टूटता है तभी वो पेड़ बनता। अगर मैं ना टूटता तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुंचता। जब हम अपने दर्द को जाहिर करते हैं तो पुराने लेखकों को उठाते हैं। पर सिर्फ एक राइटर को स्ट्रगल नहीं देखना पड़ता, एक सिंगर को भी देखना पड़ता है। एक ड्रामा करने वाला इंसान हो, क्योंकि है तो वो एक्टर, है वो आर्टिस्ट, बिल्कुल। तो उसको भी तो हम स्ट्रगलर बोलते हैं। और तब मैंने उन किताबों को स्टेशन पे खड़े होकर, बस स्टैंड पर खुद जाकर बेचा। बुक्स को पब्लिश कैसे करा जाता है बहुत बड़ी आर्ट है। एक लेखक का काम है बुक को लिखना। और हिंदुस्तान तो सदा से रहा ही इसलिए है कि उसकी विरासत बहुत सुंदर रही। बांध लिया है सर पर कफन, रण चंडी अब मुझ पर सवार है। दुश्मन को चला मैं फूकने, मेरी अर्थी अब तैयार है। मेरी माटी और मेरा ये वतन मेरा पहला पहला प्यार है। झुकने ना दूंगा तेरा सर कभी, अब जलजला तैयार है। धीरे धीरे मैं भगवान शिव से जब मैं मिलने लगा, मैं उनसे जुड़ने लगा, तब मैंने उनके 12 ज्योतिर्लिंगों को जाना। और वो मेरी जिंदगी की सबसे हसीन यात्रा थी। इस किताब में आपने ऐसा क्या कंटेंट दिया है जो आप ये दावा कर रहे हैं कि अगर आप इस किताब को पढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा? ये कहानी प्रकाश पुंज तक भी जाएगी, ध्वनि पुंज पे भी जाएगी, शक्ति पुंज पे भी जाएगी और समय बाधा यंत्र पे भी जाएगी। तो मेरा मन था कि मैं अगर हिंदुस्तान में और दुनिया में आज आध्यात्मिकता को लेके आ सकता हूँ, अच्छे गुण संस्कार अपनी विरासत को सहेज के रख सकता हूँ, तो वो भी फिल्मों के जरिए और वीडियो के जरिए ला सकता हूँ। क्यों एक राक्षस पैदा होता था, क्यों भगवान उसको शक्ति देते थे और फिर क्यों उन्हें ही मारना पड़ता था। ये उपन्यास आपको ने एक ऐसी दुनिया में लेके जाएगा जहां आपने कभी कल्पना नहीं करी। तो रामेश्वरम वो स्थान है जिसे ज्योतिर्लिंग के लिए भी पूजा जाता है और जिसको धाम भी माना जाता है, जिसकी कहानी बहुत सुंदर है। और इतनी कहानियां हैं आपको, अगर आप इसके इतिहास में चले जाओ आप हैरान हो जाओगे कि यहाँ पे जब भगवान राम ने भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा करी तो इसकी पूजा करने कौन आया। नमस्कार दोस्तों, पॉड टॉक्स विद आकाश के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक लेखक हैं जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारे देशभक्ति गीत लिखे हैं, हमारे हरियाणा को लेके उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उनकी बहुत सारी प्रसिद्ध कविताएं अखबारों में पब्लिश हो चुकी हैं। आज हम एक लेखक की ज़िंदगी को जानेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि किताबें कैसे लिखी जाती हैं, कैसे पब्लिश कराई जाती हैं। तो बिना देरी करते हुए हम स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट रजनीश मित्तल जी का। हेलो रजनीश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया आकाश जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो ये कविताएँ लिखी हैं, ये जर्नी आपकी रही है, इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपने कब से लिखते आ रहे हैं? आपको ये लिखने का शौक कब से पड़ा? इस जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत छोटी उम्र से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। वो शायद ये मेरी डेस्टिनी थी। ये कह सकते हो ये गॉड गिफ्ट था। बनना चाहता था मैं सिंगर, लेकिन बन गया मैं राइटर। 16 साल की उम्र से हमेशा मेरा जुनून था, मैं चाहता था हमेशा सिंगर बनना। मैं गुनगुनाता रहता था, गाना गाना मुझे बेशक बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कह सकते हैं धीरे-धीरे अकेलेपन की तरफ जब मैं गया, मैंने अपनी चीज़ों को लिखना शुरू किया। उस लिखने की आदत ने मुझे एक कविता के लेखक से एक उपन्यास लेखक बना दिया। मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है। लगभग 19 साल से मैं लगातार लिख रहा हूँ। आपने बात करी यहाँ पे अकेलापन, क्या ये अकेलापन वो प्यार-मोहब्बत वाला अकेलापन है? क्या कोई लड़की रही आपकी ज़िंदगी में, जिस वजह से आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया अकेलापन? जी नहीं, अकेलापन मैं उस वे में नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अकेलापन क्या होता है, कभी-कभी कोई चीज़ जब टूटती है, जब बीज टूटता है तभी वो पेड़ बनता है। अगर मैं ना टूटता तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँचता। जब एक इंसान टूटता है तो उसके अंदर जो छुपा होता है वो बाहर आता है। तो अकेलेपन को उस प्यार के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक लड़की थी जिसका नाम किरण था। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी मम्मी का नाम भी किरण है।
तो ये दोनों चीज़ ना बहुत मैच करती थी। एक प्यार का कारण, उस इंसान से जुड़ाव का कारण भी ये नाम बहुत रहा, जब मुझे उसका नाम पता लगा। वो कब आई और कब चली गई मुझे पता ही नहीं लगा। वो शायद मेरी ज़िंदगी में मेरी प्रेरणा बनकर आई थी। मैं उसके सामने कभी जाके बात ही नहीं कर पाया। वो आई और चली गई। लेकिन उस इंसान ने मुझे ज़िंदगी का वो सबब दे दिया, मेरी ज़िंदगी को वो मकसद दे दिया, शायद जिस लिए भगवान ने इस भारत जैसी धरती पे मुझे जन्म दिया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था, मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और कभी नहीं सोचा था मैं एक राइटर बनूँगा, मैं कविताएँ लिखूँगा, गाने लिखूँगा या आध्यात्मिक किताबें लिखूँगा। मेरी किताब की जर्नी सबसे पहले 16 साल की उम्र में जो मैंने किताब लिखी, एक आईना, मेरे जीवन के अनुभव रहे, उन्हीं के ऊपर मैंने वो बुक लिखी थी 16 साल की उम्र में। हुँ, तो मुझे नहीं पता था ये जर्नी वहाँ जाएगी। तो मैं बुक लिख रहा था, मेरी दूसरी एक किताब मैंने फिर लिखी, अदृश्य शक्तियों का अद्भुत संसार। उसके बाद भी मैंने कई किताबें मैं लिखता रहा, जैसे-जैसे मुझे वक़्त मिला। तो वो सब चल रहा था। लेकिन सब कुछ होते हुए भी मैं कहीं न कहीं ऐसा महसूस करता था मेरी लाइफ़ में ना कुछ मिसिंग है। तो उस अकेलेपन ने मुझे वहाँ से अंदर ही अंदर खाना शुरू किया। तब मैंने महसूस किया कि मैं इस चीज़ को एक पॉज़िटिव वे में लूँ। हुँ, जो मेरे अंदर आग है, मैं उस आग से सोने को तपा दूँ। क्या बात! तो मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू की। मैं कहानियाँ लिखता चला गया। मुझे नींद आनी बंद हो गई। कहते हैं सपने वो होते हैं जो हम रात को नहीं देखते। हुँ, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। बिल्कुल, तो उन सपनों ने मेरी नींद को ख़त्म कर दिया। तब मैंने जो कहानियाँ लिखी, मुझे लगा वो सफ़िशिएंट है और मैं सोचने लगा उनको दुनिया तक ले जाऊँ, लेकिन समझ नहीं आया कभी मैं कैसे ले जाऊँ। तो ये थी मेरे अकेलेपन की बात और जहाँ से मैंने लिखना शुरू किया। काफ़ी कुछ जानने को मिला है हमें इसमें आपके बारे हुँ, में कि आपकी एक पास्ट स्टोरी के बारे में जानने के लिए मिल गया हमें इससे। तो मेरा एक सवाल ये आता है आपसे कि जो किताब लिखना है, हुँ, आपने बात करी किताबें लिखने के जी, ऊपर, तो किताब लिखना कितना आसान है हुँ, या कितना मुश्किल है? हुँ। और एक प्रोसेस क्या है किताब लिखने का? किताब लिखने के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये खाने जितना आसान है, खाने को पैदा करना जितना मुश्किल भी है। ज़िंदगी में अगर हम कुछ काम करना शुरू करते हैं ना जब, वो हमें बहुत टफ़ लगते हैं। लेकिन जब हमें वो आ जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ईज़ी लगता है। अगर आप डांस के बारे में बात करोगे, जब हम डांस सीखना शुरू करते हैं या बच्चे बोलना शुरू करते हैं, तो बहुत मुश्किल लगते हैं। लेकिन जब वो बोलने लगते हैं, वो कविताएँ भी बनाते हैं। बिल्कुल। वो अल्फ़ाबेट जब लिखना सीखता है, तो बहुत टफ़ लगता है, वो रोता भी है। हुँ, टीचर से मार भी खाते हैं। लेकिन जब वो लिखने लगता है, तो उससे वो कयामत ढा देता है। बिल्कुल, वो बहुत सुंदर चीज़ें बना देता है। हम सब एक बच्चे ही तो थे। बिल्कुल। बच्चों से यहाँ तक का सफ़र, अल्फ़ाबेट सीखने से, हिंदी के अक्षर सीखने से, वर्णमाला सीखने से यहाँ तक पहुँचने का सफ़र, हमारा वो सारा जर्नी ही रही है। तो किताब लिखने की अगर मैं बात करूँ बहुत ईज़ी है, लेकिन साथ-साथ बहुत मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता उसको लिखने का तरीका क्या होता है। हुँ, लेकिन मैं अपनी अगर बात करता हूँ, जब हमारे अंदर कोई चीज़ होती है और जब हम उसको पन्ने पे उतारना शुरू करते हैं, वो धीरे-धीरे उतर जाती है। लेकिन उससे पहले हमारे अंदर तड़प होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर तड़प नहीं है ना आईएएस बनने की, हुँ। हम वहाँ तक जा ही नहीं सकते। बिल्कुल, किसी भी काम को करने की जब हाँ, तक वो एक अंदर से चाहत नहीं होगी, तब तक इंसान अपना 100% नहीं बिल्कुल, डाल सकता उसमें। बिल्कुल। अगर हमें पता ही नहीं है हमें आईएएस बनना है, तो हम उसका एग्ज़ाम ही नहीं देने जाएँगे। इससे एक सवाल पैदा होता है कि किसी हुँ, को कैसे लगे कि उसे एक राइटर बनना है। कुछ लोग होते हैं देखो मैं ऐसा नहीं कहूँगा बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो अभी भी अपने जीवन में अपना मकसद ढूँढ रहे हैं, जो ढूँढ रहे हैं कि हमें करना क्या है? हुँ, तो वो क्या चीज़ है जो उन्हें ये बताएगी कि हाँ,
तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें लिखना शुरू करना चाहिए, वो क्या चीज़ें हैं? देखो, यहाँ मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एक तो ज़िंदगी का मकसद होता है जिसे हम खुद ढूँढते हैं। हुँ, एक मकसद होता है जिसे भगवान हमें देता है। हिंदुस्तान की कहानियों की अगर मैं बात कर लूँ, कहते हैं हम कहीं भी तब जाते हैं जब भगवान हमें बुलाता है। बिना बुलाए तो हम उसके दर पे भी नहीं जा बिल्कुल, सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बहुत ही हुँ, मशहूर है बिल्कुल। कि अक्सर लोग कहते हैं कि हुँ, हुँ। जब उसका बुलावा आएगा तभी तब जाया हमें जाया जाएगा। जाएगा। अगर हम बात हुँ, करें कहीं वैष्णो देवी जाना हो किसी हुँ, ने या किसी ने कहीं हुँ। वृंदावन जाना हो, तो हर कोई बिल्कुल। ये चीज़ का उपयोग हुँ, बहुत-बहुत बार बोलता है कि अभी हुँ, उसका बुलावा नहीं आया या जब हुँ, उसका बुलावा आएगा तो पता भी नहीं चलेगा हम कब पहुँच जाएँगे हुँ। वहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें आम तौर पे हमारे देश में लोगों के मुँह से बहुत बार सुनने को मिलती हैं। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ ये हुई जीवन में। मैंने जैसे आपको पहले बताया, मैं बनना तो चाहता था सिंगर। हुँ, अच्छा, माता-पिता जो मेरे थे वो बनाना चाहते थे डॉक्टर। पंडित ने मुझे कहा मैं राजनेता बनूँगा। क्या बात है! लेकिन मेरी डेस्टिनी थी ये कि भगवान चाहता था मैं एक लेखक बनूँ। तो उसने ऐसे हालात मेरे सामने पैदा किए कि मैं उस तरफ मुड़ता ही चला गया। मैं उस हुँ, रास्ते पे खुद भी खुद जाता चला गया। तो भगवान ने मुझे वो मकसद दिया कि मैं पूरी दुनिया तक अपने मन की बात लेखन के ज़रिए बोल सकता हूँ। बिल्कुल। कई लोग होते हैं, अगर हम किसी सिंगर की बात करें या हम जो लेखक होते हैं गाने से ही अपनी जज्बात जाहिर करते हैं। बिल्कुल। आप किसी भी सिंगर को उठा के देखोगे, वो गाता है, वो तब अच्छा गाता है जब उसके अंदर तड़प होती है। और एक लेखक तब अच्छा लिखता है जब उसने उन हालातों को ना महसूस किया हो। हुँ, अगर मैं खुश हूँ, एक मैं अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मैं जाऊंगा ही नहीं उस तरफ। मैं महसूस ही नहीं कर पाऊंगा उस तड़प को। अगर कोई किसी से बिछड़ता नहीं है ना, तो उसके लिए मरता नहीं है, वो रोता नहीं ये है। बात आपने बिल्कुल सही कही है। इसको हम्म, जो है रॉकस्टार मूवी में भी इसी तरह के हाँ। कॉन्सेप्ट को लेके आया गया है कि हम्म, अगर तुम्हें सिंगर बनना है और एक अच्छा सिंगर बनना है तो हम्म, तुम्हें दिल टूटा होना चाहिए, हाँ। तुम्हारा कोई बिछड़ा होना चाहिए, हम्म, तुम्हें दर्द होना चाहिए। हम्म, तो वो बात रॉकस्टार में भी दिखाई गई है और वो बहुत अच्छा किरदार उन्होंने दिखाया है वहाँ पे बिल्कुल। रणबीर कपूर का। वो रीजन ही ये है, क्योंकि जब तक इंसान रोएगा नहीं, वो अंदर कुछ महसूस नहीं कर पाएगा। जो इंसान खुश है, जिसके पास आज पैसा है, वो क्यों कुछ चीज़ लिख नहीं पाता? हुँ, क्योंकि उसके पास फुर्सत ही नहीं है, वो खुश है। वो कहता है मैं चिल कर रहा हूँ। आज की जो फास्ट जनरेशन है, आज जो भाग रही है, वो कहती है मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मुझे बर्गर खाना है, मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग पे जाना है, मुझे घूमना है। तो वो लिखेगा क्यों? हुँ, लिखना एक ऐसा है जैसे आग में तपना। हमें सब कुछ भुला के एक चीज़ पे फ़ोकस करना पड़ता है बिल्कुल। कि हमें आखिर हम लिख क्यों रहे हैं? हुँ, एक तो मकसद होना चाहिए हमारे पास कि हम लिख क्यों रहे हैं, उससे होगा क्या? बिल्कुल। मान लो मैंने एक बुक लिख दी, हुँ, लेकिन उससे समाज को क्या मिल रहा है? देश को क्या मिल रहा है? अगर हम बात करें दुनिया के किसी भी नॉवल से, हुँ, किसी भी नॉवल की, अब जंगल बुक है, वो एक नॉवल पे बेस है। हैरी पॉटर एक नॉवल पे बेस है। बिल्कुल, नार्नी एक नॉवल पे बेस है। बिल्कुल। तो दुनिया की कोई कहानी हुई, अब जंगल बुक से अगर हम बात करने लग जाए, में क्या मिला? उसने दुनिया को खुशी दी, हुँ, बच्चों को एक मोटिवेशन दी। उसने सिखाया जानवरों के अंदर तक भावनाएँ होती हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। कहानियाँ तो और भी बहुत होती हैं, बिल्कुल। लेकिन उसने हमें सिखाया कि जंगल में जीवन होता है, हुँ, जिसे हम काटते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो शायद भगवान का ना ये मकसद था, वो मेरे ज़रिए दुनिया को कुछ दिखाए। हुँ, हुँ, तो ये सब जब चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती है ना कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे मानव सभ्यता के लिए कुछ करना है, तब हमारी कलम चल पड़ती है। तो ये साइन होता है जिसके अंदर भावनाएँ आती हैं। वो चाहे एक गाने लिखने वाला लेखक हो, कविताएँ लिखने वाला लेखक हो। आपने कितनी लेडीज़ को देखा होगा, जब उसके अंदर दर्द पैदा होते हैं ना, चाहे वो बच्चे का दर्द हो, पति को लेके दर्द हो, पारिवारिक कलह आजकल होते हैं, तो वो किससे बोले? हुँ, वो किसी से नहीं बता क सकती, अपने जज़्बातों को ज़ाहिर ही नहीं कर सकती, हुँ, तब वो लिखने बैठती है। हुँ, वो साइन होता है भगवान का कि वो लेखक बन रहा है। हुँ, और ये कोई साधारण बात नहीं होती।
लेखक महान होते हैं। इसके ऊपर एक बड़ी सुंदर एक हम कह सकते हैं एक लोकोक्ति बनी है, मुहावरा बना है, जहाँ पहुँचे ना रवि वहाँ पहुँचे कवि। बिल्कुल। इसका क्या मतलब है, जिस अंधेरे कोने में दुनिया के सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती, उस मर्म स्थान पर भी एक लेखक की लेखनी पहुँच जाती है। हुँ। जब हम अपने दर्द को ज़ाहिर करते हैं, तो पुराने लेखकों को उठाते हैं, गुलज़ार हुए, बड़े अच्छे-अच्छे लेखक और हुए जिनमें हम अमिताभ बच्चन जी के पिता को शामिल कर सकते हैं। उर्दू के शायर जो हुए गालिब, बोलचाल में तो बेहिसाब बार हम उनका नाम लेते हैं। हुँ। तो ये होता है कि लेखक को क्या करना चाहिए। तो ये सारे इंडिकेशन होते हैं कि भगवान आपको ना लेखक बनाना चाह रहा है। आपकी लेखनी में वो ताकत आ गई है, जहाँ से आपको लिखना शुरू करना चाहिए। ये बात हुई लिखने की कि हुँ, लिखना कैसे है या लिखना कैसे शुरू करना है या हुँ, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लिखना है। हुँ, अगर किसी ने अपनी कहानी, हुँ, अपनी कविता, हुँ, अपनी किताब हुँ, लिख ली है, हुँ। उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है? हम इस पे भी जानना चाहेंगे। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि मान लो आपने लिख लिया, लेकिन दुनिया तक ले जाना भी तो ज़रूरी है। बिल्कुल, आपका मकसद तो वही है। बिल्कुल। आपने मान लो एक कविता लिखी, तो सबसे पहले तो आज जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है, जो आज इंसान ने हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दे दिए। हुँ, चाहे हम फ़ेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, यूट्यूब की बात करें। सबसे पहले तो आपको अपना कंटेंट वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। हुँ, उसमें आपको ये ज़रूरी नहीं होता आपको बुक पब्लिश कराने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। चाहे आप एक कविता हो, एक कहानी हो, नज़्म हो, ग़ज़ल हो, कुछ भी हो। आपको सबसे पहले तो होना चाहिए, आप अपनी उस चीज़ को, उस रचना को उन प्लेटफ़ॉर्म्स तक ले जाएँ। दूसरा, मैं बात करूँ पब्लिशिंग की, जब आपके पास इतना कंटेंट हो जाए, आपको लगे ये बहुत हो गया, अब इसकी एक हार्ड फ़ॉर्म आनी चाहिए, बिल्कुल। तब आपको पब्लिशिंग की तरफ जाना चाहिए। तो पब्लिशिंग में क्यों जाना चाहिए? क्योंकि आप एक चीज़ को देखते हो, आप उसको महसूस नहीं कर पाते। हुँ, लेकिन जब आपके हाथ में कोई चीज़ होती है ना हार्ड कॉपी, तो आपको फ़ील आती है। हुँ, एक इंसान फ़ोन पर पढ़ सकता है, हुँ, टीवी पर देख सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज क्यों कह गए हैं कि पढ़ना-लिखना बहुत ज़रूरी है। जब हम किताबों को पढ़ते हैं, तो हम उसको महसूस कर पाते हैं। तो पब्लिशिंग तब शुरू हो जानी चाहिए जब हमारे पास एक अच्छा खासा कंटेंट इकट्ठा हो जाए। क्योंकि लेखन साधारण नहीं होता। हुँ, लेखन अमर बना देता है एक इंसान को। हुँ, आपने देखा होगा बहुत लेखक मरने के बाद फ़ेमस हुए। हुँ, गालिब को कौन पढ़ता था? वो कितने सालों पहले हुए हमसे। लेकिन आज बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पर गालिब का नाम है। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो लिखा है, आज पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया उसके कसीदे पढ़ती है। बिल्कुल। वो हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, हुँ, उस पे लोग पीएचडी करते हैं, लेकिन वो गरीबी में मर गए। तो वो फ़ेमस हो पाए क्योंकि उन्होंने लिखा था, उनकी हार्ड कॉपी हमारे पास थी। अगर सिर्फ़ वो आज के टाइम में होते, यूट्यूब पर होते, फ़ेसबुक पे होते, हर दिन करोड़ों वीडियो बन रही हैं, हुँ, रील्स बन रही हैं, हम 10 सेकंड लगाते एक रील को स्क्रॉल करने में। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर हमारे पास बहुत अच्छा खासा कंटेंट है, तो उसकी हार्ड फ़ॉर्म लाई जाए दुनिया में। हुँ। ये बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है। आपने यहाँ पे मेंशन किया कि जो एक राइटर होता है उसको जी। सक्सेस असल में उसके मरने के बाद मिलती है और ये हुँ, बहुत बार बहुत सारे केसेज़ में देखा भी गया है। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये ऐसा स्ट्रगल क्यों है? ऐसा क्यों है ये चीज़ कि एक राइटर को ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं? क्या आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया? क्या आपके साथ भी कुछ इस तरह के स्ट्रगल हुए? आपको फेस करने पड़े इस तरह के स्ट्रगल कि आपको लगा हो कि हाँ, ये सच बात कही गई है बिल्कुल? देखिए, इस बात पर मैं ये कहना चाहूँगा, एक राइटर सिर्फ़ एक राइटर को स्ट्रगल नहीं देखना पड़ता। हुँ, एक सिंगर को भी देखना पड़ता है, एक आर्टिस्ट चाहे वो पेंटिंग का आर्टिस्ट हो, एक ड्रामा करने वाला इंसान हो, क्योंकि है तो वो एक्टर, है वो आर्टिस्ट। बिल्कुल।
तो उसको भी तो हम स्ट्रगलर बोलते हैं। उन सबके हिसाब से, उन सबके अकॉर्डिंग एक राइटर भी एक स्ट्रगलर होता है, जब तक वो एस्टेब्लिश नहीं होता, बिल्कुल। जब तक अपनी ज़िंदगी का वो मास्टरपीस नहीं लिख पाता। और ज़ाहिर-सी बात है, मेरी जर्नी में बहुत लंबी जर्नी रही है और मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है। हुँ, मेरा कोई गॉडफ़ादर नहीं था इस लाइन में। चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ, मैं बिज़नेस फैमिली से रिलेट करता हूँ, बिल्कुल। तो कोई भी कभी जीवन में बुक का नाम ही नहीं आया हुँ, और डेस्टिनी ने मुझे राइटर बना दिया। हुँ, तो स्ट्रगल बहुत रहा। मैं एक चीज़ बताना, मेरी लाइफ़ का बहुत बुरा एक्सपीरियंस है वो। जब मैंने अपनी पहली किताब लिख ली, तो मेरा मन था मैं अब उसे पब्लिश कराऊँ। हुँ, तो मैं बहुत लोगों के पास गया, मुझे रास्ता नहीं मिला। कभी किसी पे भरोसा नहीं होता था, कभी कोई बहुत ज़्यादा पैसे माँगता था। तो मुझे नहीं पता था ये पब्लिश हो पाएगी या नहीं। लेकिन बाय चांस, या इसको मैं अपना दुर्भाग्य बोलूँगा, हुँ, एक ऐसा इंसान मिला जिस पर मैंने ना ट्रस्ट कर लिया। वो एक्चुअली पब्लिशर था ही नहीं, अच्छा। वो एक प्रिंटिंग प्रेस थी, हुँ, जिन्होंने मुझसे वादा किया कि हम आपकी बुक को ना बहुत अच्छे से पब्लिश कराएँगे, उसका आईएसबीएन नंबर लेके आएँगे, उसके एक बहुत अच्छे कवर डिज़ाइन करेंगे, उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी करेंगे। तो मुझे लगा मुझे वो इंसान मिल गया जहाँ मैं अब कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन जब मैंने उनको अपना पूरा कंटेंट दे दिया, उन्होंने मुझे बहुत लंबा घुमाया। हुँ, उन्होंने लगभग 1 साल लगा दिया मेरी बुक को छापने में। हुँ, लेकिन क्यों? क्योंकि वो पब्लिशर थे ही नहीं। हुँ, उन्हें पता ही नहीं था बुक्स को पब्लिश कैसे करा जाता है। बहुत बड़ी आर्ट है। एक लेखक का काम है बुक को लिखना, बिल्कुल, लेकिन पब्लिशर का काम है उसको पब्लिश करना और उसको मार्केट करना। बिल्कुल। तब उन्होंने मेरे साथ क्या किया, उन्होंने मुझसे पैसे लिए, बुक को प्रिंट किया और मुझे दे दिया। हुँ, और आप यकीन नहीं मानोगे, उस इंसान ने मुझे 2000 किताबें दे दी और हाथ खड़े कर दिए कि मैं इसका कुछ नहीं कर पाऊँगा। हुँ, और तब मैंने उन किताबों को स्टेशन पे खड़े होकर, बस स्टैंड पर खुद जाकर बेचा। क्या बात है। मैंने एग्ज़िबिशन लगाई हुँ, और एग्ज़िबिशन में बेचा। हुँ, लोगों को हैरानी थी कि जहाँ हज़ारों पब्लिशर आए हुए हैं, वो एक लेखक की किताब बेच रहे हैं। एक लेखक खुद खड़ा होके अपनी किताब बेच रहा है। हुँ, और ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा यादगार लम्हा है, हुँ, जहाँ मैं हर इंसान को कहना चाहूँगा, हिम्मत मत हारो ज़िंदगी में, आप कहीं भी पहुँच सकते हो। बिल्कुल। आपने बताया कि आपके साथ इस हुँ, तरह का इंसिडेंस हुआ, तो जी। मैं चाहूँगा आप हमारी ऑडियंस को ये ज़रूर बताओ हुँ। कि जब एक पब्लिशर के पास जाते हैं, तो किन बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए? देखो, जब आप पब्लिशर के पास जाते हो, सबसे पहले आपको ये काम करना चाहिए, आप अपनी जो भी रचना है, जो आपकी उसको हम एक लेखन की भाषा में पांडुलिपि बोलते हैं। हुँ, चाहे वो कविताएँ हों, या आपकी कहानियाँ हों, या आपके उपन्यास हो। उपन्यास में भी 2 तरह के होते हैं, लघु उपन्यास और वृत्त उपन्यास। हुँ, चाहे वो कोई भी कंटेंट हो, उसको सेल्फ मेल कीजिए। हुँ, उससे क्या प्रूफ होता है कि आपने अपना ओरिजिनल कंटेंट इस तारीख को लिखा है। हुँ, उससे पहले वो किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, उसके बाद आप पब्लिशर को भेजो, उसके कुछ भाग, पूरा हिस्सा कभी भी मत भेजो, तब तक जब तक पब्लिशर आपसे खुद ना माँगे। ठीक है, जब पब्लिशर आपसे कोई किताब माँगता है, तब आपको पूरी किताब भेजनी होती है, वर्ड फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, और पब्लिशर का सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या होता है, वो आपको आईएसबीएन नंबर देता है। ठीक है, तो आईएसबीएन नंबर जो होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये 13 नंबर का एक नंबर होता है, यूनिक नंबर, जिससे आप पूरे वर्ल्ड में पता कर सकते हो ये बुक मेरी पब्लिश हुई है, कब हुई है, कहाँ पे हुई है। हुँ, इसके अलावा क्या होता है, मैं फ़िल्म के एक एग्ज़ाम्पल से बताना चाहूँगा। एक प्रोड्यूसर का काम होता है फ़िल्म को प्रोड्यूस करना, बिल्कुल, डायरेक्टर का काम होता है उसको डायरेक्ट करना। हुँ, तो एक राइटर का काम होता है एक बुक को राइट करना। हुँ,
और एक पब्लिशर का काम होता है एक बुक को बहुत अच्छे तरीके से पब्लिश करना और मार्केटिंग करना। तो ऐसा पब्लिशर आप ढूंढिए हमेशा जो आपको ना बोले कि बुक को डिजाइन करो, आपको ना बोले कि उसकी प्रूफ रीडिंग करो, आपको ना बोले कि आपको ही सब कुछ करना है। अगर बिल्कुल। हमें ही सब कुछ करना है, हम पब्लिशर के पास क्यों जा रहे हैं? फिर तो हम ही पब्लिशर हैं। चूंकि हम राइटर हैं, तो सबसे खास ख्याल ये रखना चाहिए पब्लिशर का बैकग्राउंड जरूर देखें। उसने कितने बेस्ट सेलर ऑथर आपको दिए, इस चीज का ध्यान रखना सबसे जरूरी होता बहुत अच्छा लगा कि आपने ऑडियंस को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, एक लेखनी लिखने से लेके उसे पब्लिश करने तक, या फिर इंटरनेट पे किस तरह से देने तक। वो इंटरनेट पे मुझे लगता है कि जब वो एक लेखनी इंटरनेट पे डालेगा ना, तो वो भी एक तरह की उसकी वो पब्लिशिंग कहूँगा मैं, कि वो है। नहीं, ज़्यादा नहीं कहूँगा तो, अगर उसके किसी फेसबुक पे कोई 100 दोस्त हैं, 100 लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसने कम से कम अपनी बात को, अपनी कहानी को उन 100 लोगों तक तो पहुँचाया। तो चाहूँगा मैं जितने भी राइटर्स हैं, जो राइटर बनने की जर्नी पे हैं, वो लिखें और उसे ज़रूर किसी ना किसी के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें पता लग सके कि वो क्या लिख रहे हैं और लोगों के रिएक्शंस क्या हैं। अब मैं आना चाहूँगा आपकी इस किताब के ऊपर, जो आपने अभी रिसेंटली लिखी है, कछुओं का महायुद्ध। जी। मेरा सबसे पहला सवाल इस किताब को देख के मेरे दिमाग में आया था, कछुओं का महायुद्ध। इससे पहले कछुओं की बात तो हुई ही नहीं। मैंने ये किताब देखी तो मुझे लगा कि कछुओं की बात तो हुई नहीं। तो ये इंसान कौन है जो ये कछुओं के ऊपर किताब लिख रहा है? तब मैंने इस किताब को बुक स्टोर से उठाया और मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी कि मुझे इस इंसान से मिलना है कि इसने कछुओं पे किताब क्यों लिखी। मैं आज बात करना चाहूँगा आपसे इस किताब के ऊपर कि कछुओं का महायुद्ध क्यों? इस किताब का नाम कछुओं का महायुद्ध क्यों है और कछुए के ऊपर ये किताब क्यों लिखी गई है? देखो, ये मेरी जिंदगी का ना हिस्सा है और इसकी कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। इसकी कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से। और जिस तरह आपने सुना होगा महाराणा प्रताप हुए हमारे हिंदुस्तान में, भगत सिंह जी हुए, तो जिस तरह उनकी माताएं उनको कहानियां सुनाती थी, बिल्कुल। मेरी माँ ने भी ना मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाई। मैं बचपन से रामायण महाभारत को पढ़ता हुआ आया हूँ। मेरी जिंदगी का आधार वो दोनों ग्रंथ हैं। मैं हिंदू धर्म से बहुत गहराइयों से जुड़ा, धीरे धीरे उन्हें पढ़ता गया, उनकी अच्छाइयों को देखा, ये भी देखा कि भाई भाई का दुश्मन कैसे हो जाता है। तो धीरे धीरे मैं मंदिर जाने लग गया। मंदिर जाते जाते मैंने बहुत चीजें समझी और बहुत चीजें जानी। धीरे धीरे मैं भगवान शिव से जब मैं मिलने लगा, मैं उनसे जुड़ने लगा, तब मुझे एक चीज ना और समझ आई। मैंने उनके अवतारों को पढ़ना शुरू किया। हमने अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं। बिल्कुल। और भगवान शिव के भी बहुत सारे अवतार हुए हैं। उसमें जैसे आप 11वां हनुमान जी के बारे में आप बोलो, तो वो भगवान शिव के ही 11वीं रुद्र अवतार है। बिल्कुल। तो इन सब की जब चीजें मेरे सामने आई, तो कछुए के बारे में तो तब मुझे पता लगा। ओके। लेकिन इसकी जर्नी उसी से शुरू हुई जहां से हमारी ये वाली जर्नी शुरू हुई थी इंटरव्यू की। ठीक है। जो किरण नाम की लड़की आई, उसने मुझे प्रेरणा दी लिखने की, प्रेम की। उससे पहले मैंने कभी जीवन में ना प्रेम नहीं किया था किसी से। मुझे प्यार शब्द का ना मतलब नहीं पता था कि एक लड़के लड़की का ना प्रेम होता कैसे है। मैंने माँ बेटे का प्यार महसूस किया, भाई बहन का प्यार महसूस किया, लेकिन एक लड़की से प्रेम मैंने उस वक्त ही महसूस किया, तो वो मेरी प्रेरणा थी। तो एक वो दिन था बहुत खास मेरी जिंदगी का, जिस एक विचार ने ना मेरी जिंदगी को बदल दिया और दुनिया को ना एक ऐसा उपन्यास दिया है जो हो सकता है भविष्य में कुछ अलग ही रंग दिखाए अपना। तो जब दोनों चीजें क्लैश करी, दोनों चीजें मिल गई, तब कछुओं का जन्म हुआ और कहानी कछुओं के महायुद्ध में परिवर्तित हो गई। ओके। आप लोगों ने आज तक सुना होगा कछुआ सिर्फ जीतता है एक ही बार। हाँ, ये तो है। हाँ, कछुए की अगर कहीं बात आई है ना, तो सिर्फ यहाँ पे एक कछुए खरगोश की कहानी में बात हाँ, आई है कि खरगोश सो गया और कछुआ जीत गया, और हमेशा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस करके हम जो है कछुए की बात लेके आते हैं, और शायद इसके अलावा कहीं पे भी कछुए की बात कभी नहीं की गई है।
तो ये कारण था, तब मुझे समझ आया कि ये कहानी बहुत सुंदर बन सकती है, हुँ, क्योंकि फ़िल्मों से शुरू से जुड़ाव रहा मेरा, सिंगर बनना चाहता था, फ़िल्में देखने का शौक था, तो मैंने दुनिया में बहुत चीज़ें देखी कि दुनिया बड़े-बड़े साँपों को एनाकोंडा मूवी में दिखा रही है, बिल्कुल। जुरासिक पार्क में डायनासोर को दिखा रही है, हुँ। किंग कॉन्ग में बहुत बड़े वनमानुष को दिखा रही है। मतलब हॉलीवुड ने तो किसी चीज़ को छोड़ा ही नहीं। आपके इस सवाल से मेरे मन का एक सवाल था कि आपको कछुओं पे लिखते हुए क्या डर नहीं लगा कि लोग इसको एक्सेप्ट भी करेंगे या नहीं? लेकिन हुँ, इस हुँ। जवाब आपकी इस बात से मेरा वो सवाल क्लियर हो गया कि जब लोग एनाकोंडा के ऊपर लिख सकते हैं, डायनासॉर्स के ऊपर लिख सकते हैं, हुँ, तो फिर कछुए क्यों नहीं? बिल्कुल सही। तो यही तो इस चीज़ को ख़ास बनाती है। हुँ, पूरी दुनिया में जब मैंने इन चीज़ों को देखा, मैं मार्वल कॉमिक्स का शुरू से फ़ैन रहा हूँ। बचपन में आपने भी पढ़ी होगी, बिल्कुल। जो मेरे दर्शक हैं या जो मुझे सुन रहे हैं, तो हर किसी ने बचपन में कॉमिक्स पढ़ी होगी। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, दुनिया में सबसे पहले जब फ़िल्में बननी शुरू हुई, मेनली सुपर हीरोज़ की, हुँ, तो वो कॉमिक्स से शुरू हुई थी। तब तक हमारे पास वो ना टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, जिससे हम इन सुपर हीरोज़ को ना जन्म दे सकें। हुँ, तब हम सिर्फ़ कार्टून बनाते थे 2D। तो जब मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया, मैं उनके करैक्टरों को समझा कि करैक्टर में ताकत क्या होती है, हाँ, तो मेरा भी मन किया मैं दुनिया को ना कुछ ऐसी चीज़ दूँ सबसे यूनिक हो। हाँ, बड़ा बनने का किसको अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल। और लेखक का तो ख्वाब होता है कि वो फ़ेमस हो जाए या वो बहुत अच्छी चीज़ दे। वो कुछ ऐसा लिखे कि दुनिया उसकी तारीफ़ों के पुल बाँध दे। बिल्कुल। तो मैंने इसको लिखना शुरू किया कि कछुओं पे कहानी बहुत सुंदर बन सकती है। हुँ, लेकिन इसके बीच में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मेरे मन में ना एक हमेशा से इस चीज़ को लेके दुःख रहा है कि आज की जो जनरेशन है, हुँ, वो अपनी सभ्यता से, संस्कृति से, विरासत से दूर हो रही है। ओके। और हिंदुस्तान तो सदा से रहा ही इसलिए है कि उसकी विरासत बहुत सुंदर रही है, हुँ, ज्ञान से भरपूर रही है, बिल्कुल, या अपनी संस्कृति, अपने खान-पान के लिए जानी जाती है, अपनी बिल्कुल। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जानी जाती है। लेकिन आज जो मैंने समझा, मैंने देखा कि हमारी जनरेशन के जो बच्चे, हमारे माँ-बाप तो बहुत अच्छे थे। हुँ, हमारे माँ-बाप मंदिरों में भी जाते थे, किताबों को पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे। लेकिन आज की जनरेशन के बच्चों को फुर्सत नहीं है, वो सिर्फ़ मूवी देखना चाहती है। बिल्कुल, और मूवी किस तरह की बन रही है आज, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल। तो मेरा मन था कि मैं अगर हिंदुस्तान में और दुनिया में आज आध्यात्मिकता को लेके आ सकता हूँ, अच्छे गुण, संस्कार, अपनी विरासत को सहेज के रख सकता हूँ, तो वो भी फ़िल्मों के ज़रिए और वीडियो के ज़रिए ला सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने इसको इस तरह जोड़ा है, इस तरह लिखा है कि जो इस बुक को पढ़ेगा, हुँ, हुँ। उसको हिंदू धर्म के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, हिंदुस्तान की सभ्यता को जानने को पढ़ने मिलेगा, उसकी सांस्कृतिक विरासत क्या है, वो हर चीज़ इसमें जानने को मिलेगा। हुँ, और एक और मैं चीज़ यहाँ पे आपको बोल देना चाहूँगा कि जब भगवान शिव से मेरा जुड़ाव हुआ, हुँ, तब मैंने उनके 12 ज्योतिर्लिंगों को जाना, ओके। और वो मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन यात्रा थी। हुँ। और अगर उसके बारे में मैं बात करूँ तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताइए हुँ, कि इस किताब में हुँ, आपने ऐसा क्या कंटेंट दिया है, हुँ, जो आप ये दावा कर रहे हैं कि हुँ, अगर आप इस हुँ, किताब को पढ़ रहे हैं, हुँ, तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा? मैं चाहूँगा कि आप हमें थोड़ी-सी कहानी इस किताब को हुँ, बहुत थोड़े से शब्दों में हुँ, समेट के ना हमें हुँ, आप इस पॉडकास्ट में ज़रूर बता के जाएँ हुँ, कि ये किताब में है क्या? कहानियाँ हैं क्या? हुँ, क्या कैसे रिलेट कर रही हैं चीज़ें? हुँ, कैसे कनेक्ट हो रही हैं चीज़ें? आपने बताया हुँ, कि हिंदू धर्म के बारे में बात हुँ, हुई है इसमें। तो मैं तो वैसे ही बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इन सब बातों का जो हिंदू धर्म के ऊपर होती हैं। हुँ, जो बात होती है भगवानों के ऊपर, जो हुँ, बात होती है भगवान के किए गए कार्यों के ऊपर। हुँ, मुझे नहीं पता कि ये शब्द सही रहेगा या नहीं रहेगा कि भगवान ने जो भी कुछ किया, भगवान ने जो भी कुछ बनाया, उसने हुँ, कैसे बनाया, हुँ, कब बनाया, हुँ, मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ और हमारी बहुत सारी ऑडियंस इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हुँ, है। आप हमें बताइए कि इसमें ऐसी कौन-सी बातें आपने लिखी हैं? बहुत कम शब्दों में चाहे आप हमें बता पाएँ इस हुँ। पॉडकास्ट में, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमें बताएँ। मैं इस चीज़ के बारे में ना आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो आपको हैरान कर देंगी। मैं अपने साथ बीती हुई एक बात से ये बात शुरू करना चाहूँगा
मेरा दोस्त और मैं एक बार मंदिर गए, भगवान शिव के मंदिर में। तो मैं भगवान शिव की जय कर रहा था, माता पार्वती की जय कर रहा था, गणेश जी की कर रहा था, कार्तिक जी और नंदी जी। शिव बिल्कुल, परिवार में तो यही है। बिल्कुल। लेकिन मुझसे बड़ी उम्र के जब मेरे दोस्त ने भगवान शिव की, माता पार्वती, गणेश जी की जय करने के बाद ब्रह्मा जी की जय करी, तो मैं हुँ, हैरान हो गया। हुँ, मैं क्या कर रहे हैं? क्योंकि हिंदू धर्म में आप जानते होंगे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे हिंदुस्तान में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में। बिल्कुल। मैंने विज़िट किया है वो। हाँ, तो हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को पूजा से बाहर रखा गया है। हुँ, लेकिन जब उसने ब्रह्मा जी को बोला तो मैं हैरान रह गया कि हमारी विरासत, हमारे लोग किस तरफ जा रहे हैं। तब मैंने इस बुक में ये चीज़, हर चीज़ बड़ी गहराई से बताई। हुँ, मैंने लोगों को पूछा, और लिखना साधारण, मैं बोलता हूँ जैसे कभी भी साधारण नहीं होता। हुँ, लिखने को तो आप कुछ भी लिख दोगे, बिल्कुल। लेकिन वो कुछ दिन के लिए। हुँ, लेकिन आप रामायण और महाभारत जिस तरह के ग्रंथ हैं, हुँ, वो सदियों से, हजारों सालों से पढ़ते चले जा रहे हैं लोग उनको, और उनके ज्ञान को ना अडॉप्शन मिली है, हुँ, जो कभी भी निराधार हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। वो सब चीज़ें ना मेरे दिमाग में हमेशा रही हुँ, कि अगर मैं लिखता हूँ, तो उसका कुछ ऐसा समाज को मिलना चाहिए जो वर्थ हो। बिल्कुल। अगर मान लो आप मेरी बुक को पढ़ रहे हो और आपको कुछ सीखने को ही नहीं मिला, हुँ, तो उसकी कीमत ही नहीं है, ये तो है। वो वेस्ट ऑफ मनी है। हुँ, तो इस उपन्यास में आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, भगवान विष्णु के 4 धामों के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, उनके 10 अवतारों के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, जिसमें शायद ही हमारे हिंदुस्तान का हर इंसान होगा जिसको सब चीज़ों के बारे में पता होगा। हुँ, मान लो 12 ज्योतिर्लिंग तो फिर भी हमें बहुत, आज ऐसा हो गया है, इतनी भागती हुई दुनिया है, या दुनिया मुट्ठी में सिमट गई है कि हम जा भी सकते हैं 1 महीने में। हुँ, लेकिन अवतारों के बारे में जानना, उनका महत्व क्या है, वो इस उपन्यास से आपको समझने को मिलेगा। हुँ, क्यों एक राक्षस पैदा होता था, क्यों भगवान उसको शक्ति देते थे, और फिर क्यों उन्हें ही मारना पड़ता था? हुँ, क्योंकि वो उन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह अगर मान लो पॉलिटिक्स में एक इंसान के पास बहुत सारी ताकत आ गई, वो किसी तरह दुरुपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जनता के हाथ में होती है वो पावर, कि वो उसको गद्दी से उतार सके। हुँ, हर चीज़ इसमें वो बारीकी से पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि स्कूलों में तो ये कल्चर खत्म हो गया हमारे। बिल्कुल। हमें पढ़ने को ही नहीं दिया जाता। हमें अपने धर्म का पता ही नहीं है, गीता क्या है, रामायण क्या है, महाभारत क्या है, उपनिषद क्या है, वेद क्या है। नहीं तो हमें अपने वेदों से पता है। हुँ, हमें अपने ग्रंथों से पता है कि आयुर्वेद क्या होता है, हम किस तरह से ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें स्कूलों में पढ़ाया ही नहीं गया। हुँ, हमें मसालों के बारे में, किचन की बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें स्वस्थ रख सकती है। बिल्कुल। तो ठीक धर्म और आध्यात्मिक चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर को ठीक रख सकती हैं, हुँ, हमारे मन को ठीक रख सकती हैं। हर चीज़ के बारे में तो पढ़ने को मिलेगी ही। इसके अलावा ये उपन्यास आपको ना एक ऐसी दुनिया में लेके जाएगा, जहाँ आपने कभी कल्पना नहीं करी। ठीक है। आप सोच सकते हो कछुओं की कैसी दुनिया, जो आज तक दुनिया को दिखाई ही नहीं दी, हुँ, कि क्यों है इस दुनिया में कछुए, और वो भी इतने बड़े जो आदमी से 10 गुना बड़े हैं, 70 ये फुट के ये कछुए। ये एक फ़िक्शन कहानी है। बिल्कुल, ये आपके ख़यालों से बनी हुई एक कहानी रहेगी। दुनिया में कहानी शुरू कैसे होती है? बिल्कुल, दुनिया में कोई कहानी शुरू ऐसे होती है। हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कोई अजगर 100 फुट लंबा हो सकते हैं? सही। हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वन मानुष 200 फुट बड़ा हो सकते हैं? हुँ, मान लो आपने जुरासिक पार्क देखी, हुँ, डायनासोर बड़े देखे आपने, लेकिन ये कल्पना भी तो हो सकती है। हुँ, आप कह देते हो हमें उनके अवशेष मिले, हुँ, लेकिन सांप के तो कोई अवशेष नहीं मिले। हुँ, इतने बड़े वनमानुष के तो कोई अवशेष नहीं मिले। तो किताब क्या होती है? कल्पना का लोक होता है, जिसे सबसे पहले के लेखक देखता है, उसके बाद पूरी दुनिया उसे देखती है। हुँ, तो वनमानुष को एक लेखक ने देखा, जंगल बुक को एक लेखक ने देखा, फिर पूरी दुनिया ने देखा। तो आपको इस दुनिया में एक ऐसी चीज़ दिखेगी कि कछुए हैं, इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करते हैं। हुँ, आप अपनी दुनिया से उनकी दुनिया में किस तरह जाओगे, इस चीज़ को आप इस किताब में पढ़ पाओगे।
ये सब इस किताब में। आपने अभी-अभी बोला कि हुँ, हमारे स्कूलों में ना हुँ, ये सब चीज़ें पढ़ाई ही नहीं गई हैं। हुँ, ये बात फैक्ट है, ये हुँ, मानने की चीज़ है कि हुँ, हमारे देश के बच्चों को हुँ, हिस्ट्री में ये तो पढ़ाया गया कि मुगलों के युद्ध कितने हुए, कौन-कौन से हुए, सभी मुगल्स को याद करना तो बताया गया, हुँ। लेकिन उन्हें हमारे ही धर्म को लेके कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। तो आपने बात करी साथ ही साथ यहाँ पे कि 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम के बारे में, विष्णु जी के 4 धाम। हुँ, लोगों को 4 धाम का तो पता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि विष्णु जी के 4 धाम कौन से हैं। हुँ। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग और विष्णु जी के 4 धाम के बारे में कुछ बताइए? देखो, अगर आपने हिंदुस्तान में जन्म लिया है ना, तो आप इस बात से पीछे नहीं हट सकते कि इस दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंग एग्ज़िस्ट करते हैं, 4 धाम। हुँ, देखो, अगर हम इस दुनिया में आए हैं, तो मरना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हर कोई मरता है। लेकिन उस बीच में ना आपको एक शब्द मिलता है मोक्ष। हुँ, अगर आपने मोक्ष इस योनि में इंसान बनकर भी नहीं पाया ना, तो आपने इस दुनिया में आके कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया। हुँ, मेरा ये मानना है। हुँ, तो 12 ज्योतिर्लिंग का हिंदुस्तान की सभ्यता में वो स्थान है, जिसे जिसके दर्शन मात्र से ना हम मोक्ष पा सकते हैं। हुँ, तो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों की मैं बात करूँ, भगवान शिव जहाँ स्वयं प्रकट होके ज्योति स्वरूप में समा गए उस शिवलिंग में, उसको ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। हुँ, और ये 12 हैं टोटल पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें से सबसे खास अगर मैं जागृत ज्योतिर्लिंग की बात करता हूँ, तो महाकाल का ज्योतिर्लिंग जो है बहुत खास है। हुँ, उसमें बहुत शक्ति है। उसके आगे से आज भी ना घोड़ी पे कोई दूल्हा नहीं जाता। हुँ, और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, हुँ, ये 2 ज्योतिर्लिंग बहुत खास हैं। एक ज्योतिर्लिंग की ओर मैं अगर बात करूँ आपसे, रामेश्वरम। हुँ, तो रामेश्वरम वो स्थान है जिसे ज्योतिर्लिंग के लिए भी पूजा जाता है और जिसको धाम भी माना जाता है, हुँ, जिसकी कहानी बहुत सुंदर है। और इतनी कहानियाँ हैं आपको, अगर आप इसके इतिहास में चले जाओ, आप हैरान हो जाओगे कि यहाँ पे जब भगवान राम ने भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा करी, तो इसकी पूजा करने कौन आया? ओके, इसकी पूजा करने स्वयं रावण आया था, हाँ, ओके। और माता सीता को लेकर आया था। हमें पता ही नहीं अपने इतिहास के बारे में। ये इतिहास की ये बात जो हुँ, आपने मुझे अभी बताई, हाँ, ये हमारी रामायण में क्यों नहीं दर्शाई गई? वही तो मैं बोल रहा हूँ। हमने पढ़ा ही नहीं कभी, हमें पढ़ाया ही नहीं गया। हमारे इतिहास को इस तरह छुपा दिया गया, इस तरह उसको इलैबोरेट करा कि हमें अपने इतिहास के बारे में पता ही नहीं। क्या आप बता पाएँगे कि ये बात हाँ, कौन-सी बुक में लिखी है? ये ऐसी चीज़ें हैं जो किताबों में लिखी ही नहीं गई। ओके। ये वो चीज़ें हैं जब आप उस स्थान पर जाओगे, वहाँ के लोकल लोगों से मिलोगे, क्योंकि असली कहानी तो उनको पता है, जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सुनी है। जब मैं वहाँ गया और आप हैरान हो जाओगे, मेरी दुनिया तरसती इनके दर्शनों के लिए, और मेरी खुशनसीबी है, मैंने 2 बार भगवान शिव की इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की है। एक शादी से पहले, एक शादी के बाद। तो जब मैं वहाँ गया, मैं वहाँ के लोगों से मिला। ये मेरी बड़ी ख़ास आदत है, मैं जहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ की चीज़ें बड़ी गहराइयों से जानना चाहता हूँ। हुँ, मुझे लिखने में बहुत हेल्प मिलती है इस चीज़ से। तो वहाँ के लोगों से जब मैंने कहानी सुनी, तो हुँ, मैं हैरान हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो रामेश्वरम अपने आप में सबसे अलग इसलिए हुआ कि वहाँ जब राम जी लंका जाने लगे, तो भगवान शिव की पूजा करनी थी। अब उन्हें पता था कि दुनिया में सबसे बड़ा शिव भक्त तो रावण है, हुँ, तो उन्होंने रावण को लेने भेजा, ओके। बुलावा भेजा। हनुमान जी शिवलिंग लेने चले गए, हुँ, लेकिन उन राम जी को लगा कि मुझे शिवलिंग रेत से ही बना लेना चाहिए, हुँ, तो एक शिवलिंग उन्होंने वहाँ बनाया। दूसरी तरफ एक शिवलिंग रावण अपने साथ लेके आया, हुँ, तब तक हनुमान जी भी वहाँ आ गए। ओके। अब राम जी ने देखा भाई 3 शिवलिंग हो गए, तो बोले तीनों शिवलिंगों को स्थापित करो।
हुँ, इसलिए रामेश्वरम में आज भी 3 शिवलिंग स्थापित हैं। हुँ, तब रावण ने माता सीता को राम जी के बगल में बैठाया और ये क्यों था? क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार विवाहित पुरुष अपनी स्त्री के बिना पूजा में नहीं बैठ सकता। ओके, तो रावण ने वहाँ भगवान शिव की पूजा करी, राम जी को आशीर्वाद दिए विजय का अपने ऊपर ओके, और वापस माता सीता को लेके गए। क्यों लेके गए? ताकि भगवान राम सम्मान पूर्वक माता सीता को जीत कर ला सकें और उस रावण का राक्षस योनि से उद्धार कर सकें। ओके, ये चीज़ हमें पता ही नहीं, हुँ, ना किसी किताब में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो तब इसका महत्व कितना बड़ा बन जाता है कि पूरी दुनिया में रामेश्वरम इकलौती ऐसी जगह है, जहाँ पे 3 शिवलिंग स्थापित है और तीनों की पूजा की जाती है। हुँ, इसके अलावा रामेश्वरम भगवान श्री हरि विष्णु का चौथा धाम है। हुँ, एक है बद्रीनाथ में, बिल्कुल, बद्री विशाल जिसको बोलते हैं हम, हुँ, हुँ, एक जगन्नाथपुरी में, एक द्वारिका और चौथा रामेश्वरम। हुँ, तो रामेश्वरम सबसे वो पवित्र धाम है और 12 ज्योतिर्लिंगों में भी एक है, बिल्कुल, जहाँ से हम गंगा जल लाके चढ़ाते हैं। हुँ, सबसे बड़ी यात्रा जब गंगा जल की होती है, वो गोमुख से रामेश्वरम की होती है, बिल्कुल, क्योंकि उसका अपना इतना बड़ा महत्व है। हुँ, तो ये सब आपको इस उपन्यास में पढ़ने को मिलेगी, जहाँ से जुड़ते हुए हमें भगवान शिव का एक रूप देखने को मिलेगा महर्षि पुंडरी के रूप में। ओके, हमने आज तक नटराज रूप में देखे हैं, हुँ, हमने रुद्र रूप में भगवान को देखा है, बिल्कुल, हमने उनका तांडव देखा है। बिल्कुल, आप इस उपन्यास में एक भगवान शिव के ऋषि रूप को देखोगे, हुँ, जो इस उपन्यास के किरदारों को कछुओं की दुनिया से मिलवाएँगे। ओक उनको बताएँगे तुम्हारा इस दुनिया में आने का अर्थ क्या है? महत्व क्या है? हुँ, तुम इस दुनिया में आए क्यों? हुँ, और उन दोनों को बताएँगे कि उनको ये शक्तियाँ क्यों प्राप्त हैं? कि लड़के को आदमखोर बिल्लियों का संरक्षण है और लड़की के हर तरफ, हर वक़्त 5 साँप रहते हैं। ओके। ये सब आपको इस उपन्यास में जीने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। इसमें आपने बात करी 2 ह्यूमन कैरेक्टर्स के बारे में हुँ, जिनको भगवान शिव जो अपने एक ऋषि अवतार में हैं, वो इनको इन कछुओं की दुनिया में लेके जा रहे हैं। हुँ। कछुओं तक तो ठीक था। अब ये इनके साथ जो आपने बिल्ली और साँप को लेके आए, आप ये कहाँ से आए कहानी में? ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं और जब आप कल्पना के लोक में जाते हो ना, मैंने पहले आपको बताया जहाँ पहुँचे ना रवि वहाँ पहुँचे कवि। बिल्कुल। तो मुझे इसमें हर किरदार को इतना ख़ास दिखाना था, चाहे वो भगवान शिव का ऋषि रूप हो या राज का सुपर हीरो वाला रूप हो या किरण का उसके सुपर हीरो वाला रूप हो। हुँ, तो उनको ख़ास ताकत तो मिलनी चाहिए। थोर के पास हथौड़ा है, हनुमान जी के पास गदा है, हुँ, तो राज के पास क्या होना चाहिए था? राज के पास आदमखोर बिल्लियाँ हैं। हुँ, जब भी उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो इस उपन्यास में देखोगे रेत से आदमखोर बिल्लियों का जन्म होता है। ओके। तो जब हीरो ज़िंदा रहेगा, तो हीरोइन को भी ज़िंदा रहना है। तो ये मेरी कल्पना थी कि हीरोइन जो है, वो बहुत ख़ास है। हुँ, उसका दिल इतना पवित्र है, उसकी आत्मा इतनी पवित्र है, जिसको हम खो नहीं सकते। हुँ, तो उसकी रक्षा हमेशा साँप करते हैं। जब भी उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो वो साँप हवा में प्रकट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जब देखोगे तो ये महायुद्ध तक पहुँची जाएँगी। हुँ, तो जो ये आदमखोर बिल्लियाँ और साँप हैं, हुँ, इसका आपको बहुत ज़्यादा पता लगेगा इस उपन्यास के अगले भागों में। ये कहानी जाती है 7 भागों तक। तो जब हमारी कहानी शक्ति पुंज, ध्वनि पुंज और प्रकाश पुंज तक पहुँचेगी, हुँ। तब आपको इन कछुओं का, साँपों का और बिल्लियों का बहुत विराट रूप देखने को मिलेगा। अभी तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा। ये आपने मुझे बताया, बिल्लियों का भी बता दिया आपने, साँप का भी बता दिया रोल हुँ, आपने। आपने बताया कि 2 कैरेक्टर आए हैं हुँ, इसमें। तो इस सब कहानियों में भगवान भी आ गए, शिव श भी आ गए, लेकिन कछुए अभी तक नहीं आए इन कहानियों हुँ, में और
इस किताब का नाम कछुओं का महायुद्ध है। ये महायुद्ध कछुओं का है, तो ये सब चीज़ें क्यों हैं? मुझे एक बार बताइए। यही तो एक खासियत होती है लेखक की, कि वो जिज्ञासा को ना बनाए रखे। हुँ, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को और आपको मैं बताना चाहूँगा, ये कहानी है इंसान के लालच की। ये कहानी है देवी-देवताओं के संघर्ष की। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जिसको इंसान ने ना कभी सुना है, ना कभी देखा है। क्योंकि अभी तक तो ये मेरे दिमाग की उपज है। अब वो आप लोगों तक पहुँच चुकी है। तो इस युद्ध की शुरुआत कैसे होती है? इस कहानी में कछुए रक्षा कर रहे हैं अमृत की। ओके, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली थी और एक चीज़ निकली थी अमृत। बिल्कुल। तो अमृत के बारे में हमें पता है कि उसको देवताओं ने पिया था, साथ-साथ 2 राक्षसों ने भी पिया था। हुँ, हालाँकि मैं कह सकता हूँ 1 राक्षस ने पिया था, जिससे हमारे 2 ग्रह बने थे, बिल्कुल, राहु और राहु और केतु। केतु। और आपको पता है इन दोनों ग्रहों का हमारी कुंडली पर बहुत गहरा असर होता है। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद की कहानी किसी को नहीं पता, वो अमृत गया कहाँ? बिल्कुल। तो जब वो अमृत देवताओं ने पी लिया, भगवान विष्णु ने पिला दिया, उसके बाद उन्होंने उसकी रक्षा करने का ज़िम्मा सौंपा कछुओं को। हुँ, तो यही हमारी कहानी का आधार है। वो कछुए रक्षा कर रहे थे अमृत की, हुँ, लेकिन जब राज और किरण उनकी दुनिया में पहुँचते हैं, तो सारी दुनिया को पता लग जाता है कि अमृत कहाँ पे है। और अमृत इस दुनिया में ना आज भी एग्ज़िस्ट कर रहा है। हुँ, तब पूरी दुनिया उसको लेने जाती है। और किस तरह कहानी घूमती है वहाँ पर, क्या-क्या उनको फेस करना पड़ता है, वो किस तरह उस दुनिया में पहुँचते हैं। हुँ, उसमें वो देखते हैं कछुए क्या खाते हैं, किस तरह का जीवन जीते हैं। क्योंकि साँप की अलग दुनिया होती है, बिल्कुल। डायनासोर्स की अलग दुनिया थी। वो क्या खाते थे, वहाँ पेड़ भी बहुत बड़े थे। रोशनी के पत्थर जब आप पढ़ोगे, हुँ, तो आपको पता लगेगा कछुओं के पास है क्या। हुँ, उनकी दुनिया में आखिर रोशनी के पत्थरों का महत्व क्या है, हुँ, पारस पत्थरों का महत्व क्या है। तो तब उन्हें पाने के लिए जब दुनिया को पता लगता है, दुनिया के इंसानों को पता लगता है कि इनके पास इतनी कीमती चीज़ें छुपी हुई हैं, तब वो उनके पास जाती है और तब महायुद्ध होता है। हुँ, तो महायुद्ध किस तरह होता है, उसके बीच क्या घटनाएँ घटती हैं, ये सब आपको बुक पढ़ के ही पता लगेगा। और ये कहानी सिर्फ़ यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। हुँ, ये कहानी प्रकाश पुंज तक भी जाएगी, ध्वनि पुंज पे भी जाएगी, शक्ति पुंज पे भी जाएगी और समय बाधा यंत्र पे भी जाएगी, हुँ। जिसके बारे में अगले भागों में आपको ज़रूर पता लगेगा। सुन के बहुत एक्साइटिंग लग रही है ये। ये कहानी में जिस तरीके से आपने चीज़ों को कनेक्ट किया है, अमृत से कनेक्ट किया है, अमृत के रक्षक उनको बनाया है और किस तरीके से वो उसे बचाने के लिए ये महायुद्ध कर रहे हैं, वो आपने इसमें दर्शाया है। तो ये सब कुछ सुन के बहुत ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं इसको बहुत ही जल्दी इसको पढ़ के ख़त्म करूँ कहानी को। और आपने हुँ, बोला कि इसके आगे इतने सारे भाग आने वाले हैं, तो इसमें जो सस्पेंस छुपे रह जाएँगे, मैं उसके बारे में भी सोच रहा हूँ कि मैं कैसे इस कहानी को ख़त्म कर पाऊँगा। तो हुँ। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत आने के लिए। जी, आप आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई। आपने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, पब्लिशिंग के बारे में हमें बताया, पब्लिशर्स के बारे में आपने हमें बताया। हमें बताया कि हमें राइटिंग कैसे शुरू करनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि जहाँ से हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत करी थी, हम उसका अंत भी वहीं पर करें। तो जिस भाग से हमने शुरुआत की थी वो था कि आपकी लिखी गई कविताएँ, आपके लिखे गए देशभक्ति गीत, जो कि आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए लिखे और उन कॉम्पिटिशन्स में आपको उनके लिए पुरस्कार दिया गया। तो मैं चाहूँगा उनमें से कोई एक ख़ास कविता या कोई एक देशभक्ति गीत जो आप जाते-जाते हमारी ऑडियंस को सुनाना चाहें? जी बिल्कुल, मैं वो गीत या कह सकते हो कविता मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा, जो लोग मेरे सुन रहे हैं, मेरे दर्शक, मैं उनको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। वो चीज़ जो मेरे दिल के बहुत पास है। हुँ, ये मैंने तब लिखा था जब मोदी जी ने एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ किया था, हुँ, तो मैंने अपने देश के लिए लिखा था, जिसका टाइटल है बाँध लिया है सर पर कफ़न। ओके। तो मैं शुरू करता हूँ, बाँध लिया है सर पर कफ़न, रणचंडी अब मुझ पर सवार है, दुश्मन को चला मैं फूँकने, मेरी अर्थी अब तैयार है।
दुश्मन को चला मैं फूकने, मेरी अर्थी अब तैयार है। मेरी माटी और मेरा ये वतन मेरा पहला पहला प्यार है। झुकने ना दूंगा तेरा सर कभी, अब जलजला तैयार है। दुश्मन को चला मैं फूकने, मेरी अर्थी अब तैयार है। होली हो या अब हो दिवाली, खेलूंगा अब मैं बाद में। मैं रोंद दूंगा भान तेरा, छुपा हो चाहे तू आकाश में। लुटा दूं अपनी जान में, करूँ तुझे अब सलाम में। नशा सा है कुछ ऐसा तेरा, फना कर दूं तुझ पर अपनी जान में। बांध लिया है सर पर कफन, माटी कहे अब तो पुकार कर। दुश्मन की माटी तू कर दे लाल, दुश्मन की छाती फाड़ कर। बढ़ते कदम अब रुके नहीं, रणचंडी अब मुझ पर सवार है। मेरे सीने में सुलगता हुआ, अंगारों सा दहकता हुआ, ये जलजला तैयार है। मेरी माटी और मेरा ये वतन मेरा पहला पहला प्यार है। क्या बात है वतन की अब ये मांग है, मुंह तोड़ कर तेरा आऊंगा। जो देखेगा इस ओर तो तेरे घर में ही घुस जाऊंगा। तुझे मार कर तुझको वहीं तेरी कब्र में दफनाऊंगा। बांध कर चलता हूँ जब मैं सर पर कफन हर बार में, तमन्ना यही होती है दिल में, तिरंगे में लिपटूं हर बार में। माटी मेरी भगवान है, जन्नत भी अब शमशान है। दुश्मन न मेरा हो कोई, अब बस यही अरमान है। बांध लिया है सर पर कफन, रणचंडी अब मुझ पर सवार है। दुश्मन को चला मैं फूकने, मेरी अर्थी अब तैयार है। क्या बात मेरी अर्थी अब तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। बहुत अच्छा था। बहुत हम्म, अच्छी कविता आपने दी। बहुत कुछ हमें आज जानने को मिला एक लेखक के बारे में, एक लेखक की जीवनी के बारे में, हम्म, एक लेखक के स्ट्रगल्स के बारे में। थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल पॉडकास्ट है ये उन लोगों के लिए जो लिखना चाहते हैं या फिर जो पढ़ने के शौकीन हैं। मैं चाहूँगा कि अगर ये पॉडकास्ट उन लोगों को पसंद आया हो तो वो ज़रूर इस पॉडकास्ट को शेयर करें अपने बाकी साथियों के साथ, अपने बाकी दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच रनीश जी हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। सेम हियर आकाश जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे अपनी बातें रखने के लिए एक ऐसा मंच दिया जो आज की दुनिया में बेशक हर तरह अच्छा है। और मैं अपने सारे दर्शकों को कहना चाहूँगा, इस पॉडकास्ट को देखिए, बहुत सारा प्यार करिए और कमेंट में मुझे बताइए आप किस तरह की कहानी पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और बहुत जल्द मैं आपसे फिर से रूबरू होऊँगा।